नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग देखते हैं कि व्यापार में लाभ और हानि जुड़े रहते हैं और कैसे हम लोग लाभ और हानि को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ तथा हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम हल करेंगे उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो लाभ और हानि में कुछ हम लोग को शब्दावली है जिनके बारे में हम जानना होगा। जैसे हम लोग मार्केट में गए, कोई सामान खरीदे किसी वस्तु को, तो उस वस्तु पर कुछ प्रिंट लिखे होते हैं, कुछ मूल्य उस पर लिखे होते हैं। तो वह मूल्य जो होता है वह हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। जबकि जो दुकानदार से कोई वस्तु खरीदा जाता है, खरीद मूल्य, उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इस वस्तु को खरीद करके जब कोई लाता है और उसको बेचे, कोई दुकानदार उस वस्तु को बेच दे, तो उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यह ध्यान देने योग्य बात है, यदि कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति सामान खरीद के लाता है और उसको बेचता है, तो बेचेगा तो प्रॉफिट के लिए। कई बार ऐसे भी होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या कभी लॉस भी हो जाता है। तो यदि क्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो आप अधिक में सामान खरीद के ले आए और कम दाम में उसको बेच देंगे, तो वहाँ पर आपको हानि हो जाएगी। जबकि क्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो, तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होगा। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ, और क्रय मूल्य अधिक विक्रय मूल्य कम, तो यहाँ पर हानि देखने को मिलती है। जैसे कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के ले आया, क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 रुपये था, और ला करके उसने उस सामान को 110 रुपये में बेच दिया, 110 रुपये में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 110 रुपये है, यानी कम में ले आए हैं, अधिक में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ 110 रुपये दिया है और क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ। यदि इसी को पूछ दिया जाए कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 110 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा दे। तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इस सूत्र पर हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ यहाँ पर हम लोग को 10 रुपये हो रहा है, 10 रुपये का लाभ है, बटा इसका क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये, क्रय मूल्य है 100 रुपये, और गुणे 100। तो 100 से 100 हम लोग काट देंगे एक बार में, और 10 से कम 10, तो यह 10% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितने रुपए हो जाए, कितने होगा, रुपए नहीं, प्रतिशत में हम लोग देखेंगे तो 10% से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है।
जैसे हानि के प्रश्न हम लोग ले लें। हानि में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से कम होगा। जैसे ले लें हम लोग क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य मान लीजिए विक्रय मूल्य है इसका 180 रुपये, 180 रुपये विक्रय मूल्य है। तो अधिक में खरीदा गया है, कम में बेचा गया है, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगी, हानि होगा। और हानि कितने रुपए का होगा, क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 200 रुपये, ऋण विक्रय मूल्य है 180 रुपये, तो 200 में से 180 घटा देंगे तो 20 रुपये की हानि हो गई, 20 रुपये की हानि हुई। अब यही प्रश्न पूछे कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का भी सूत्र हम लोग लाभ प्रतिशत के जैसे ही लिखेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 20 रुपये, तो 20 बटा क्रय मूल्य कितना है 200, फिर गुणे 100। तो 100 से हम लोग 200 को काट देंगे 2 बार में, और 2 से पुनः इस 20 को काट देंगे 10 बार में, तो 10 से कम 10, यानी हानि प्रतिशत कितना हो गया 10। हानि प्रतिशत कितना हुआ 10%, यानी कि 10% की हानि हुई। इस व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग लाभ और हानि के हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ कठिन प्रश्न दे दिए जाते हैं। जैसे माप तौल से संबंधित कि कोई व्यापारी 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही तौलता है, तो उस कितने रुपए उसको मुनाफा या घाटा होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।